Well, welcome to all of you to another session of A to Z vocab series. ओके इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू किए थे और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जो भी ए से लेकर के जेड तक जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं उनको हम याद कर रहे थे और इसमें याद भी करेंगे। कुछ वर्ड्स हो चुके हैं, कुछ अभी कवर करना बाकी है, कुछ क्या अभी मैक्सिमम कवर करना बाकी है। अभी हम लोग सी पर पहुंचे हैं। ओके, तो सी से रिलेटेड एक लेक्चर आ चुका है। ये जो हमारा है वो सेकंड नंबर का लेक्चर है जो कि हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है वो है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है किसी चीज की कैपेसिटी। ओके, तो कैलिबर का मतलब होता है कैपेसिटी, वर्थ, एक्सपर्टाइज एंड स्ट्रेंथ। ये सारे इसके क्या है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, जो भी हम यहाँ पे डील करेंगे सारे सिनोनिम्स होंगे। तो कैलिबर को कैसे याद रखेंगे हम? कैलिबर को हम याद रखेंगे जैसे जो हमारे गन होते हैं, जो भी एनसीसी से रिलेटेड बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होगी कि कैलिबर मतलब होती है कैपेसिटी किसी भी राइफल में या फिर जो हम गन है हमारा उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जो लोग फौज में होते हैं या जो एनसीसी कर रहे होंगे उनको ये कैलिबर के बारे में अच्छे से पता होगा कि उस पर्टिकुलर गन में उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने राउंड फायर कर सकती है। उससे ये कैलिबर को याद कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटी, सबको पता है कैपेसिटी मतलब कैलिबर हो गया, कैपेसिटी हो गया। नेक्स्ट है एक्सपर्टाइज। आप कितने एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में वो आपकी कैपेसिटी को शो करता है, तो ऐसे याद रख लो एक्सपर्टाइज। स्ट्रेंथ एंड वर्थ। वर्थ ये तो आप बोलचाल डेली की भाषा में बोलते हो, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, उसे छिपा देना। ठीक है, हाइड करना या छिपा देना। तो सेम ये रिलेटेड है हमारा, जैसे कि इसको याद रख लो, जो हमारे फौज में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो यूनिफॉर्म होते हैं वो बेसिकली अगर हम देखें तो ग्रीन कलर के होते हैं, ताकि वो दुश्मन से, हमारे जो भी एनिमी है उनसे वो खुद को हाइड कर सके फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट का कलर और उनके यूनिफॉर्म का कलर मैच करता है। इस वजह से वो हाइड कर सके, झाड़ियों में छुप सके। इस वजह से उनके जो यूनिफॉर्म का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों? ताकि वो उसको हाइड कर सके। तो इसका मतलब होता है खुद को छिपाना, और इसको आप आर्मी से रिलेट करके याद रख लो। नेक्स्ट है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है धोखा देना। ऐसे याद रख लो कि गाइज बोल करके उसने धोखा दे दिया मुझे, हाइड हो गया। अब सिक्योर करके रखो भाई, अपने चीज़ों को सिक्योर करके रखो, उसको हाइड करके रखो। पहले तुम जितने भी रिवेल करते थे ठीक है, लेकिन अब क्या करना है तुम्हें? अब सारी चीज़ें अपनी हाइड करके रखनी है, सिक्योर करके रखनी है। ठीक है, तो अब सिक्योर हो गया। नेक्स्ट है मास्क। मास्क हम कब पहनते हैं? अच्छा मास्क का छोड़ दो। मास्क हम पहनते हैं तो हमारा चेहरा, जैसे ये हमारा चेहरा है तो मास्क पहनने से हमारा इतना चेहरा कवर हो जाता है, हमारी आंखें दिखती हैं, हमारा फोरहेड दिखता है। ओके, तो मास्क पहनने से हमारा चेहरा हाइड हो जाता है, कवर कर लिया, कवर अप कर लिया। फैकेट का मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, मुखौटा मुखौटा लोग होते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं तो उनका जो रियल चेहरा होता है वो हाइड हो जाता है। तो मुखौटा पहन लेने से उनका रियल चेहरा क्या हुआ? छुप गया। तो ये सारे छुपने से रिलेटेड सिनोनिम्स हैं जिनको हम लोगों ने निमोनिक लगा करके याद कर लिया है। नेक्स्ट है कैंसिल। कैंसिल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना। ठीक है, तो कैंसिल सबको पता होगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट है याद करना। कॉल ऑफ, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है ये एक फ्रेज है जो कॉल से रिलेटेड फ्रेज है। अगर आप लोग को
फ्रेजल वर्ब की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। अबेंडन मतलब त्याग देना किसी को, त्याग देना किसी को। और जब हम किसी को त्याग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को त्याग देना, इसको कैसे याद रखोगे, बैन से याद रख लो। बैन, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ पे बैन लगाती है मतलब वो क्या कर रही है, उसको कैंसिल कर रही है। बैन लगा करके वो लोग उसको नल एंड वॉइड करना, डिक्लेयर करना चाहती है। ठीक है, उसको त्यागना चाहती है। तो अबेंडन को बैन से याद रख लो। बैन कर दिया, किसको बैन कर दिया भाई, डॉन को बैन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, अबेंडन मतलब त्यागना। वैसे तो ये नॉर्मल वर्ड है, याद होना चाहिए। आज सी वर्ड्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बेसिक वर्ड्स हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो तो ये सारे बेसिक वर्ड्स आपको आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पोस्टपोन हो गया। एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ठीक है, लेकिन एक्स का मतलब होता है कैंसिल करना भी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे कि मान लीजिए कहीं पे आप क्या और जा रहे हो और वहाँ पे क्वारल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो उस क्वारल में क्या हो रहा है कि झगड़ा इतना बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए हैं, एक्स लेकर के पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप उनको क्या बोलते हो कि कैंसिल करो, कैंसिल करो, ये झगड़ा कैंसिल करो। ठीक है, एक्स वगैरह नहीं निकालना है, कुल्हाड़ी नहीं निकालनी है। फिर है एक वॉइड, एक ये भी नल एंड वॉइड एक इडियम्स है। नल एंड वॉइड मतलब होता है किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना। तो उससे याद रख लो वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है वैकेट। वैकेट का मतलब होता है कैंसिल करना, किसी भी चीज़ को त्याग देना, कैंसिल कर देना, खुद से दूर कर देना। ये सारे सिनोनिम्स के मीनिंग्स यहीं जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का एक से दो या फिर हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी मीनिंग्स बने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है वो गलत है, वो होगा, बट हो सकता है कि इसके अलावा भी इस पर्टिकुलर वर्ड का, यहाँ नहीं कोई और ऐसा वर्ड होगा, तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड का एक मीनिंग ना होकर के एक से ज़्यादा उसके मीनिंग निकले। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया है वो गलत है, या आपने कहीं और से पढ़ा है वो गलत है या वो सही है। हो सकता है आप एक बार चेक कर लीजिए कि इसका मीनिंग, कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी मीनिंग चेंज होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। वैकेट को याद रख लो ऐसे, कैट। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, पेट जानवर रखते हैं अपने पास और वो कैट को रखना पसंद करते हैं। बट हमारे इंडिया में अभी बहुत ही रेयर है कि किसी के घर में कैट मिले एज अ पेट। तो ओके, तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं ना, हम उसको कैंसिल करते हैं रखना। मेनली हम काऊ को पेट रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं, हॉर्स को रखते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास रहते हैं, बट कैट रखना हम उतना पसंद नहीं करते, हम उसको कैंसिल कर देते हैं। अगर कोई लाना भी चाहता है ना तो हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई कैट नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आप कैट देखते हो किसी के घर तो बोलते हो वाह कितनी अच्छी बात है, वाह कितनी अच्छी बात है, उसने तो कैट को रखा हुआ है, तो वाह कैट। ठीक है, वैकेट को ऐसे याद रख लो, वाह कितनी अच्छी बात है कैट रखा है, मेरे यहाँ तो आने वाली थी बट लोगों ने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का देखो यहीं पे आ गया। कैंडिड जो वर्ड है इसका दो मीनिंग जाता है। एक कैंडिड का मतलब होता है क्लियर और एक कैंडिड का मतलब होता है बोल्ड। ठीक है, तो क्लियर स्पष्ट साफ और बोल्ड मतलब बहुत ही साहसी। ठीक है, तो एक मीनिंग जाता है इसका क्लियर और एक मीनिंग जाता है बोल्ड। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग जाते हैं, आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, कैंडिडेट का मतलब होता है बोल्ड या फिर बहुत ही क्लियर। कोई भी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो कैसा होगा, उसके अंदर कोई भी, उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी ना बिल्कुल क्लियर होंगी। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आपको देखने में कुछ और लगे। फैकेट पहना हुआ भी, मैंने फैकेट करा है ना, फैकेट का मतलब
क्या होता है, मुखौटा पहने हुए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिखेगा वो आपको, ठीक है। तो ऑनेस्ट होगा, नेचुरल होगा, जैसा होगा वैसा होगा, एकदम जो दिख रहा है वही होगा। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ और है पीछे कुछ और है। क्लियर होगा, बोल्ड होगा, बोल्ड भी इसका मीनिंग जाता है। और वो एकदम फ्रैंक होगा। फ्रैंक मतलब जो बातें हैं वो कह दो। बोल्ड लोग किसी से कोई बातें कहने में डरते नहीं है, ठीक है। तो फ्रैंक है एकदम। नेक्स्ट है कैनी। कैनी का मतलब होता है क्लेवर, बहुत ही चालाक, ठीक है। इसका और भी याद रख लो। अच्छा चलो पहले ये कर लेते हैं। तो कैन खोलने वाले लोग बहुत ही चालाक होते हैं। उनको मालूम होता है कि कैन कैसे ओपन करना है, ठीक है। हम कैन को लेंगे तो क्या करेंगे, उसको ओपन ही नहीं कर पाएंगे। बट कुछ लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि इसको कहाँ से ओपन करना है। तो कैन को ऐसे याद रख लो, ठीक है। श्रीउड, श्री से याद रख लो इसको, श्री से याद रख लो। या तो कोई लड़का है, किसी का नाम है श्री, या फिर हमारे भगवान है श्री, जो कि बहुत ही चालाक है। चालाक पॉजिटिव सेंस में यहाँ लो भाई, ठीक है। वो चालाक है, उनके पास बहुत सारी बुद्धि है, ठीक है। तो श्रीउड हो गया, श्री चालाक है, ऐसे याद रख लो। क्लेवर हो गया सैगेसियस। सैगेसियस को याद रख लो कि साग जो भी खाएगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, चालाक होगा, ठीक है। फॉक्सी होगा, FOXY। और मीनिंग बताओ, और क्या होगा, वल्पाइन होगा, VULPINE, वल्पाइन। यहीं पे स्पेलिंग का भी जो हमारा स्पेलिंग का एरर आता है, यहाँ पे वो सब भी करेक्ट कर लेना है। ये सारे वर्ड्स अलग से इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि स्पेलिंग का हम अलग से लेक्चर देखेंगे या फिर अलग से करेंगे, नहीं, ये टाइम वेस्ट होता है। जब भी आप एंटोनिम, सिनोनिम ये सब करते हो, उस टाइम बस क्या करना है कि मीनिंग्स तो याद कर ही रहे हो आप, साथ ही साथ क्या करो कि जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनके स्पेलिंग को 1-2 बार रिविजन कर लो। जैसे कि श्यूड है तो SHREWED होगा, सॉरी, श्यूड है, वैसे याद रख लो इसको। सैगेसियस है, क्लेवर तो याद ही होगा। सैगेसियस है तो SAGACIOUS। ऐसे 1-2 बार आप रीड कर लोगे ना, तो बस इसमें क्या है, एलिमिनेशन ही करना होता है उसमें, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने को दिया, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए दिया और तुरंत बन गया। तो एक्यूट का मतलब होता है शार्प, बहुत ही चालाक। और एक और एंगल होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कमेंट में बताओ, चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका मतलब होता है बहुत ही, ऑब्ट्यूज का मतलब बहुत ही कैसा है, फुलिश है, मूर्ख है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस को कैसे याद रखोगे कि देख लो, ऐसे एक कोई वुमेन है, उन्होंने एक पर्स कैरी किया हुआ है, ठीक है। और उस पर्स में उन्होंने अपना क्या रखा है, फ़ोन रखा हुआ है। और वो क्या चाहती है कि मैं सेल्फी भी ले लूँ, अपनी पिक भी ले लूँ और कोई मुझे देखे भी ना। तो उन्होंने फ़ोन को पर्स में से ही ऐसे डायरेक्शन में या फिर ऐसे एंगल पे बेंड किया कि वो पर्स में फ़ोन रखे रखे ही अपना पिक उन्होंने अच्छे से ले लिया। तो पर्स में रखे रखे फ़ोन को से ही पिक ले लिया। तो कैसी हैं, उनको क्या बोलोगे कि वाह ये तो बड़ी चालाक है, पर्स में रखे रखे ही फ़ोन को और उन्होंने एक अच्छी सी पिक ले ली, सेल्फी ले ली। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट क्यों याद रख लो, एक अस्तुति कोई लड़की है जो कि कैसी है, बहुत ही कैनी है, बहुत ही चालाक है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंटैंकरस। मुझे लगता है कि ये मैंने अपने चैनल पे 2 से 3 बार ये वर्ड्स, उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, उससे ज़्यादा मैंने इसको कवर करा दिया है। बट आ जाता है तो अच्छी बात है, जो डेली फॉलो करते होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और हम कोई भी चीज़ बार बार जब सुनते हैं तो वो जितने अच्छे से रिकॉल होता है, जितने अच्छे से हमें याद होता है, बाकी चीज़ें उतने अच्छे से याद नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो कैंटैंकरस को मैंने कैसे याद करा था कि किसी सोसाइटी में क्या होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है,
सोसाइटी में पानी ख़त्म हो गया है, और जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो टैंकर वाले को बुलाया जाएगा, और टैंकर वाला आया है तो पानी तो लोगों के घर में है नहीं, तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, फाइट करेंगे, क्वारल करेंगे। तो किस चीज़ के लिए झगड़ा हो गया है, टैंकर के लिए झगड़ा हो गया है। ठीक है। इरिटेबल, एक दूसरे के ऊपर सब इरिटेशन से हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्से में है। नेक्स्ट ये हो गया, इरिटेबल हो गया। ग्रम्पी को याद रख लो कि गरम चाय दे दिया और उसने पी लिया। गरम चाय पीने के बाद उसका मुंह जल गया और वो क्या हो गया, झगड़ा करने लगा, फाइट करने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वर्की। क्वर्की को याद रख लो, मुर्की से गुजिया को बोलते हैं, जैसे भी इसका बनता हो, मुर्की वो भी जो भी हो। तो इसके लिए नहीं मिला, ख़त्म हो गया मुर्की, इस वजह से क्या हुआ, झगड़ा होने लगा। ये हो गया, ये हो गया। टेटची, टेट को ऐसे याद रख लो, टेट का एग्ज़ाम होता है ना, टीचिंग के लिए शायद दिया जाता है, आई एम नॉट श्योर, तो उसके लिए दिया जाता है। तो टेट का एग्ज़ाम डिले हो गया या फिर पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, इस वजह से सारे बच्चे झगड़ा करने लगे। ठीक है। ये हो गया टेटची। ग्राउची, आउच आउच बोल के क्या कर रही है, झगड़ा कर रही है, आउच आउच बोल के झगड़ा कर रही है। परवर्स, इसको ऐसे याद रख लो कि कोई फेस्टिवल आता है आपके घर जिस दिन, हर साल लोग उसी दिन झगड़ा करते हैं, तो पर वर्ष मेरे घर में झगड़ा होता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल वाले दिन। ऐसे याद रख लो कि पर वर्ष झगड़ा होता है, हर साल झगड़ा होता है, कोई छूट तो नहीं रहा। इरिटेबल, क्वर्की, ग्रम्पी, टेटची, यही हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा डन। ठीक है। नेक्स्ट है कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब होता है किसी के ऊपर व्यंग चित्रण करना, जैसे कॉमिकल, ठीक है, कार्टून तरीके से, या फिर किसी की खिल्ली उड़ाना। जैसे हम कार्टून बनाते हैं तो किसी के चेहरे को एकदम, किसी के चेहरा ऐसा है तो हम उसके चेहरे को ऐसे कर देंगे, टेढ़ा मेढ़ा सा कर देते हैं ताकि वो फनी लगे, कॉमिकल लगे। ठीक है। तो कैरिकेचर, कैरी एक लड़की है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट क्या हुआ, लोगों ने उसका कार्टून में चेहरा खराब कर दिया। तो कैरी कैसी है, कैरी का चेहरा कैसा कर दिया, कैरी का चेहरा कार्टून कर दिया, मिमिकल कर दिया। डिस्टॉर्शन मतलब होता है किसी का हुलिया बिगाड़ देना, तो ये डायरेक्ट याद कर लो, डिस्टॉर्शन, किसी का हुलिया खराब कर दिया, डिस्टॉर्शन कर दिया। ग्रोटेस्क्यू और बर्लेस्क्यू, QUE दोनों में है। ठीक है, तो एक साथ दोनों को याद करेंगे हम, ग्रोटेस्क्यू, बर्लेस्क्यू। इसको याद रख लो ग्रो से। ठीक है। कोई भी ग्रो करता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं ताकि वो वहीं पे रुक जाए। तो ग्रो कर रहा है कोई तो उसकी लोग क्या करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। तो ग्रोटेस्क्यू एंड बर्लेस्क्यू दोनों याद रख लो। कोई बर्गर खा रहा है तो उसका मजाक बना रहे हैं। मॉकरी मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, मॉक से याद रख लो, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो लोग तुम्हारा क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पैरोडी। पारो से याद रख लो कि पारो का और कैरी का दोनों का कार्टून चित्रण किया गया या फिर उन लोग का मजाक बनाया गया। पारो तो मूवी से याद रख लो कि पारो का मजाक बनाया गया, उसकी खिल्ली उड़ाई गई। और कैरी को ऐसे याद रख लो, कैरी एक कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर सीरियल की, जो कि बीच में आई थी। अगर किसी ने देखा होगा तो उसको याद करने में सहूलियत होगी, इसलिए मैंने बता दिया। ओके। लैम्पून एक बच रहा है, लैम्पून, तो लैंप गिरा दिया, इस वजह से क्या करने लोगों ने लैंप तोड़ दिया, तो लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। किसी तो एक लैंप भी नहीं संभला गया। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कैरी की सबने खिल्ली उड़ाई, ठीक है। पारो की सबने खिल्ली उड़ाई। कोई ग्रो कर रहा है उसकी लोग खिल्ली उड़ाते हैं, ये कंप्लीट हो गया। फिर बर्गर खा रहा था, खिल्ली उड़ा दिया लोगों ने कि कितना बर्गर खा खा के मोटा हो गया है। फिर लैंप गिरा दिया, इसलिए लोगों ने खिल्ली उड़ाई। हो गया।
मॉक में नंबर कम आ रहे थे, इसलिए लोगों ने मजाक बनाया। नेक्स्ट है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं, एकदम मनमौजी, एकदम अपने मन का, एकदम ऐसे एक कंडीशन में रहना जहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट ना पड़े, जो अच्छा लगे वही करना, ठीक है, एकदम बिंदास, ठीक है, बिंदास रहना, ठीक है, बिंदास रहना है, ठीक है। तो कैप्रीशियस, कैप से याद रख लो कि वो इतना बिंदास रहता है कि एकदम कैप वैप सब फेंक के ही चला जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है उसकी चीज़ों की। फिक्र नहीं होती है, फिक्र से याद रख लो कि बिंदास है, उसको तो फिक्र भी नहीं होती है। मर्कुरियल है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो चीज़ें लिक्विड में होंगी वो स्टेबल नहीं होंगी ना, वो अनस्टेबल होंगी, और जो चीज़ें अनस्टेबल होंगी वो एकदम चेंजिंग में होंगी, ठीक है। तो मर्कुरियल है, चेंजेबल है, वोलाटाइल है, इरेटिक है, इतना इरेटिक को याद रख लो ऐसे कि वो इतना उसको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एरर करता है। फिक्र नहीं है, इस वजह से क्या कर रहा है, एरर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब होता है कि सरेंडर कर देना। अब यहाँ पे देख लो, यील्ड एक वर्ड है। यील्ड का मतलब भी होता है दो। एक यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है, और एक यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, ठीक है। एक यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड सेकेंड यील्ड का होता है सरेंडर करना। तो कैपिटुलेट मतलब एक कैपिटल पनिशमेंट होता है ना, फांसी की सजा, उससे याद रख लो कि कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। जो भी सरेंडर नहीं करेगा, जो भी मेरे आगे नहीं झुकेगा, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। गिव अप नहीं करेगा, गिव अप मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज़ को फोर्स में आकर के छोड़ देना। यील्ड का भी मैंने दो मतलब बताया, तो यहाँ पे यील्ड का मतलब जा रहा है सरेंडर करना, ठीक है। रिलेंट, रील से याद रख लो, कोई आपको बोलता है कि अगर तुमने रील बनाना नहीं छोड़ा तो क्या होगा, रील बनाना नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। रील बनाना नहीं छोड़ोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। क्लाइम डाउन, आप ऊपर क्लाइम कर रहे हो, ठीक है, माउंटेन पे, अगर वहाँ पे से आपको ऑर्डर मिलता है कि जे तुम क्लाइम डाउन नहीं करोगे ना, पहाड़ से नीचे नहीं उतरोगे ना, तो तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद रख लो कि सरेंडर कर दो, मतलब जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो मान लेना है। तो वो नीचे उतर गया, रील बनाना बंद कर दिया, सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, गिव इन कर दिया एंड सरेंडर कर दिया, एंड क्योंकि कैपिटल की पनिशमेंट की सज़ा मिल जाएगी इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट है कैराउज। कैराउज का मतलब होता है खुद को एंजॉय करना बाय ड्रिंकिंग, ठीक है। तो कार में वो ड्रिंक कर रहा था और खुद को एंजॉय कर रहा था, ऐसे याद रख लो, ठीक है। फ्रॉलिक, फ्रॉक पहन के वो खुद को एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको फ्रॉक बहुत पसंद है, फ्रॉक पहन के एंजॉय कर रही थी। क्योफ से याद रख लो कि चॉपस्टिक से खा करके, या फिर ऐसे लिख लो, खौफ लिख लो, खौफ से याद कर लो, ठीक है, कि वो उसको किसी का खौफ नहीं है, वो ड्रिंक करता है, ठीक है। फ्रॉक पहन के वो खुद को एंजॉय करती है, वो उसको किसी का खौफ नहीं है, वो एंजॉय करता है जैसे उसको पसंद है, ड्रिंक करता है, रिवेल, सबके सामने रिवेल करके करता है। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल का मतलब एज इट इज, टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट, ओके। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि जो भी चीजें क्षणिक हों, थोड़े समय के लिए हों, नॉट परमानेंट। कैजुअल ठीक है, टेम्पररी ठीक है, इंटरमिटेंट ठीक है। जैसे कि आप एंटर करते हो इंटर क्लास में, यानी कि 12th क्लास में,
तब आप क्या बोलते हो अपने पेरेंट्स से कि हमारे घर में बहुत ही शोरगुल है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक टेंट लगा करके पूरे इंटर क्लास उसी टेंट में रह के पढ़ाई करके अपना बिता दूँ। बट वो ऐसा टेम्पररी सोचता है, ठीक है। कोई भी एक टेंट में बहुत ही लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, तो ये उसका जो एक्शन है वो टेम्पररी है, ऐसा याद रख लो कि टेंट में जाना चाहता है टेम्पररी। फिर इम्पर्मानेंट जेनरेटिव, ओके। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है कैलामिटी, आपदा, कैलामिटी आना, आपदा आना। कैलामिटी, ट्रबल, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी, रुइन, वोई एंड कैटाक्लिज्म। कैटरीना को ट्रॉफी नहीं मिला तो, कैट को ट्रॉफी नहीं मिला तो उसने आपदा ला दी, ठीक है। वो बहुत ही गुस्सा गई, बर्बादी करने लगी, ऐसे याद रख लो। कैलामिटी आपदा, ट्रबल परेशानी, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एक होता है, एक एडवर्सरी होता है, तो एडवर्सरी को याद रख लो। एनिवर्सरी में एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट, राइवलरी, जो आपका दुश्मन हो, एनमी। एंड एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा। तो इसमें सिटी लास्ट में प्रोनाउंस आ रहा है ना, सिटी, एडवर्सिटी, और वो होता है एडवर्सरी, ठीक है। वो होता है एडवर्सरी, इसका मतलब होता है एनमी, और ये होता है एडवर्सिटी। आपदा कहाँ आएगा? आपदा सिटी में ही आती है ना, अफरा तफरी मच जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऐसे याद रख लो। रुइन मतलब बर्बाद। वो एक होता है वो भी गॉन, WOEBGONE, वो भी गॉन, इसका मतलब होता है सैड, ठीक है। वो भी गो मतलब चला गया, वो भी चला गया, इसलिए ये सैड है, सब चले गए और लास्ट में जो एक व्यक्ति बचा था वो भी चला गया, तो इसलिए ये सैड है। तो उस वो को ऐसे याद रख लो कि ट्रेजेडी आई, आपदा आई, इस वजह से सब सैड हैं, तो वो का मतलब होता है ट्रेजेडी, आपदा, ट्रबल, परेशानी। कैटाक्लिज्म को याद रख लो कैट से, ये भी कैट है और इसमें भी कैट है। नेक्स्ट है क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब होता है माइल्ड, जेनियल, मॉडरेट, टेम्परेट। एक होता है इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्श, कठोर, अनप्लीजेंट, ठीक है। तो अपोजिट है ये क्लीमेंट का, इनक्लीमेंट। इसका मतलब होता है बहुत ही सख्त, रिजिड। इसका मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, माइल्ड, जेनरस, ठीक है। तो टेम्परेट एक होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, आप पढ़ोगे तो टेम्परेट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे कि ना बहुत ठंडी हो, मतलब अच्छा मौसम हो, मॉडरेट हो। जेनियल, जिन जो है वो मॉडरेट होता है, वो अच्छे कंडीशन में रहना पसंद करता है। माइल्ड मतलब होता है नॉट सो सीवियर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में अभी कुछ वर्ड्स हैं सी से रिलेटेड, उनको हम कवर करेंगे, और जितने निमोनिक्स बन पाएंगे उनको हम लगा करके कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन कवर करने से या कंप्लीट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो A to Z वोकैब की सीरीज है उसका कंटेंट जो है वो टॉप नॉच लेवल का हो, ठीक है। जो कंटेंट है वो अच्छा हो, ताकि आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत ना हो, आप फ्री में यहीं से आप कर लें, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक विज़िट किए हैं